हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो जो स्टूडेंट्स सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, उन लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए जर्नल प्लानर आएगा, जिसमें मैं आप लोगों को टोटल जो आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं उनको सेग्रीगेट करके उनकी प्लानिंग करके राइट फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर टू आपके जब तक एग्जाम्स हैं 20th दिसंबर, ये मैं आपको पूरी प्लानिंग करके दूंगी। ठीक है। जो बच्चे इंडिविजुअल ग्रुप दे रहे हैं दिसंबर में सीएस एग्जीक्यूटिव के, चाहे वो ग्रुप 1 दे रहे हो चाहे 2, उन लोगों के लिए ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर। उसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा और एल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। देखो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले बेसिकली जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं ऑब्वियसली वही वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों को ना एक माइंडसेट के साथ प्रोसीड करना है। और माइंडसेट क्या है? दैट कि अगर आपने सोचा है कि आपको दोनों ग्रुप्स देने हैं एंड वी हैव 90 डेज फॉर आवर प्रिपरेशन, ठीक है, तो हमें डेडिकेटली 10 आवर्स डिवोट करने ही करने हैं ऑन डेली बेसिस। एनी हाउ कुछ भी हो, आपको 10 आवर्स देने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले जो आपकी टाइमलाइन स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 15th ऑफ सितंबर से। ठीक है। आपके पास कितने हैं टोटल? आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास 90 डेज हैं। तो इसको मैंने किस तरीके से सेग्रीगेट किया है, और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आप अपने तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये एक जर्नल व्यू है, जर्नल प्लानर है जो देखो हर किसी बच्चे को सूटेबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग सबकी अपनी अलग अलग होती है। ठीक है। तो मैंने मेजॉरिटी जो लोअर साइड हैं बच्चे जिनकी मतलब जो प्रिपरेशन है बिल्कुल निल है, उनको मैंने कैटर करते हुए ये वीडियो बनाई है। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट आपको क्या करना है? आपको करना है 15th ऑफ सितंबर टू 30th सितंबर आपका फर्स्ट स्लॉट होगा। ठीक है। और आपको इस फर्स्ट स्लॉट में 2 सब्जेक्ट्स पिक करने हैं ऑफ ग्रुप 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो जीआईजीएल एंड योर टैक्स लॉज। जीआईजीएल आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, प्लस टैक्स लॉज आपका क्या है? आपका वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से मोनोटोनस नहीं होता कि आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो। ठीक है। खिचड़ी नहीं पकानी है हमें अपने दिमाग में, हमें तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। नाउ साथ में आपको स्कैनर जरूर करने हैं। अब स्कैनर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये मैं आपको बीच में बताती रहूंगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। ठीक है। नाउ एक स्लॉट में आपको क्या करना है? 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, पूरा 100% आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बाय एंड ऑफ 30th सितंबर यू विल बी डन विद योर 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है। जेएजीएल टैक्स लॉज, आप कंपनी लॉ एसबीसी भी ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो आपका स्लॉट है, स्लॉट नंबर 2, वो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और फिनिश होगा आपका 15 अक्टूबर। तो इसमें जो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं ऑफ ग्रुप 1, वो आप लोगे। ठीक है। वो आप कौन सा लोगे? कंपनी लॉ एंड एसबीसी। अब मैं 1 मिनट में ये बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब यहाँ पे मैंने थ्योरी थ्योरी क्यों लिए हैं, बिकॉज आपको भी पता है कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये आपके लाइक सब्जेक्ट्स हैं, एक जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको पढ़कर आपकी खिचड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि कंपनी लॉ से रिलेटेड ही पूरा आपका एसबीसी है। ठीक है। आप उसमें भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो, आप उसमें भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो, सेम है, इसलिए हम हमेशा कंपनी लॉ और एसबीसी को साथ लेके चलेंगे और जीआईजीएल और टैक्स लॉज को एक साथ लेके चलेंगे। एम आई क्लियर? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। नाउ जब 1 महीना कंप्लीट हो गया, मतलब 15th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ अक्टूबर, आपका पूरा 1 महीना कंप्लीट हो गया, तो इसमें आपका क्या हुआ? आपका ग्रुप 1 जो है वो आपका एक तरीके से डन हो गया। ठीक है। बट आपने अभी क्या किया है बेटा? आपने अभी सिर्फ एक स्लॉट ऑफ रिवीजन कंप्लीट किया है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? आपको क्या करना है? 16th ऑफ सॉरी 16th ऑफ अक्टूबर टू 20th ऑफ अक्टूबर आपको इसके मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट क्या होते हैं? मॉक टेस्ट होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, और उनको आपको इस तरीके से देना है कि बिल्कुल आप एग्जाम दे रहे हो, मतलब नो चीटिंग अलाउड, नो गैजेट्स अलाउड। आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो रखी है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको अपना स्लॉट स्टार्ट करना है, दैट इज स्लॉट 3, वो होगा आपका ग्रुप 2 से स्टार्ट। ठीक है। तो ग्रुप 2 के भी आपको 2 सब्जेक्ट्स पिक करने हैं। आप कौन से पिक कर सकते हो? आप सीएमए प्लस ईबीसीएल पिक कर सकते हो। ठीक है। वो आपके ऊपर, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो।
क्योंकि इसमें 2 थियोरी है एंड 2 प्रैक्टिकल है। 21 ऑफ अक्टूबर से लेकर 5 ऑफ नवंबर तक आपका जो नेक्स्ट 15 डेज का स्लॉट रहेगा, इसमें आपको अपने 2 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 कंप्लीट फिनिश करने हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद स्कैनर्स। अब देखो, अब मैं बताती हूँ स्कैनर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो स्कैनर्स क्या है, बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर वाइज आपको दिए होते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो बेसिकली आपको ये पता लगेगा कि किस टॉपिक में से किस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है और वो जो क्वेश्चन होगा उसको आप कैसे आंसर करना है, ठीक है। आपके शॉर्ट नोट्स भी हैं, क्वेश्चंस कितने कितने टाइप के आते हैं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टेट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, ये सारा आइडिया आपको स्कैनर से मिलेगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस रिविजन सब होगा। तो स्कैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से स्कैनर्स हमारे लिए बेस्ट है। मार्केट में बहुत सारे स्कैनर्स हैं, प्लस आपको कहाँ से परचेज करने हैं। तो ये जो स्कैनर्स का लिंक है बोथ फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये मैं लिंक में मेंशन कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सॉरी मेंशन कर दूंगी लिंक्स, आप वहां से ले सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। नाउ जब आपका ये 5 ऑफ नवंबर को 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्लॉट है, लास्ट स्लॉट आपका 4th स्लॉट, वो आपको 6 ऑफ नवंबर से 20th ऑफ नवंबर तक 2 जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, कौन से बचे आपके, सिक्योरिटीज लॉज वाला और एफएसएम वाला, वो आपको कंप्लीट कर देना है। तो बाय एंड ऑफ 20th ऑफ नवंबर आपके पूरे फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप का रिवीजन हो चुका होगा अलोंग विद 1 सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट ऑफ ग्रुप 1, ठीक है। तो हमारा अच्छे से हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका होगा। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको पेपर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं, लाइक कि आपके एग्जाम्स हैं, आपको 2 दिन की प्रिपरेशन दूंगी मैं, नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर आपको 2 दिन की प्रिपरेशन दूंगी, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। अब देखो ये कैसे होगा। ये देखो, इसमें मैंने क्या करा, जब आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए, 21 एंड 22 को आपको पेपर 1 की रिवीजन करनी है, मतलब आपको पूरे दिन जेआईजीएल की रिवीजन करनी है और आपको मॉक टेस्ट देना है उसका 23rd को, ठीक है। ऐसे ही आपको 24 और 25 को प्रिपरेशन करनी है अपनी पेपर 2 यानी कंपनी लॉ, और फिर उसका मॉक टेस्ट देना है 26 को। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका मॉक टेस्ट से और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एंड सो ऑन। आपको मॉक टेस्ट देने हैं पूरे अपने 8 पेपर के। तो 15th ऑफ दिसंबर जो मैं आपको बोल रही हूँ, 15th ऑफ सितंबर से लेकर 15th ऑफ दिसंबर तक, ये 3 महीने में तो आपके विद मॉक टेस्ट रिवीजन हो जाएंगे बेटा। अगर आप सही तरीके से चलोगे तो आपके मॉक टेस्ट के साथ आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भी एग्जाम से पहले आपको कंसिडरेबली 5 डेज मिलेंगे कि आप अपना जो आपका पहले पेपर हैं, पहले 2 पेपर, उनका आप रिवीजन कर सको, ठीक है। एम आई क्लियर? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको 10 आवर्स तो देखो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड, आपको डेडिकेटली, चाहे फेस्टिवल है चाहे कुछ है, आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको थोड़ा रिवीजन करना होगा, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, ठीक है। और स्कैनर्स की हेल्प लेनी ही लेनी है। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम स्कैनर्स हमने नहीं किए थे हमारा, मतलब जैसे मैं पूछती हूँ कि आपके इतने अटेम्प्ट्स हो चुके, हैव यू एवर रेफर स्कैनर्स फॉर एनी सब्जेक्ट, दे सिंपली ऑलवेज दे आंसर इज नो, ठीक है। अब देखो, आपको 2 चीजें अगर दिक्कत कर रही हैं, मेंटोरशिप, ठीक है, तो मेंटोरशिप भी हमारी है जिसमें कि हम आपको कस्टमाइज्ड स्पेसिफिकली कौन सा चैप्टर कब करना है, कितने दिनों में करना है, उसकी हम गाइडेंस देते हैं, मेंटोर करते हैं, ठीक है, टिल योर एग्जाम्स, ठीक है। उसका फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, मॉक टेस्ट। बहुत बच्चे होते हैं, देखो सब होते हैं, बायस्ड होते हैं, ठीक है। जब वो मॉक टेस्ट देने बैठेंगे उन्हें लगेगा हाँ इसमें तो मैं लिख नहीं रहा पूरा, लेकिन हाँ इसमें तो ये आंसर है, इसमें तो ये मुझे आता है, मैं एग्जाम में लिख लूंगा। वो पूरे अच्छी तरीके से अपना 100% देते ही नहीं है राइटिंग को, मॉक टेस्ट लिखते ही नहीं है। अगर वो खुद लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास जब मॉक टेस्ट चेक करने के लिए आता है, उसमें बच्चे क्वेश्चंस मिस कर देते हैं, यहाँ ठीक है इतना लंबा कौन लिखेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना ही लॉस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, आपको मेंटोरशिप या मॉक टेस्ट में हेल्प चाहिए, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। ऑलरेडी ये जो मेंटोरशिप एंड मॉक टेस्ट है उनके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, सीट्स बहुत जल्दी जल्दी फुल हो रही हैं, बिकॉज टचवुड मेरा जो स्टूडेंट्स के साथ जो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो सही रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के, तो बहुत जल्दी जल्दी सीट्स फिलअप हो रही हैं।
तो आप क्या करो, आप जल्द से जल्द अगर चाहते हो तो आप एनरोल कराओ, ठीक है। एल्स जो बच्चे नहीं कर सकते उन लोगों के लिए मैंने जनरल प्लानर ऑलरेडी डाल दिया है, एंड स्कैनर के लिंक मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और सब आसानी से हो जाएगा, बस जो डेली बेसिस के आपके टारगेट हैं ट्राई टू अचीव दैट, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।